दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एफएनओ को लेकर के आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इस पे आपको पहले से ही आगाह होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ नहीं हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों को लगता था कि एफएनओ ट्रेडिंग कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि सेबी लगातार नए नए रूल रेगुलेशन जो है वो लाती रहती है पिछले कुछ सालों में। तो चलिए आपको मैं वो निर्मला सीतारमण का जो बयान है वो आपको बताता हूँ कि निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, रिपोर्टर ने क्या पूछा था और ये सारी चीज़ें कहाँ हुई। दरअसल 6 नवंबर 2025 को मुंबई में एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आई हुई थी। अब इसी दौरान एक जो रिपोर्टर है उसने कुछ सवाल किया। जब उसको मौका मिला तो फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल किया कि क्या सवाल किया मैं आपको बताता हूँ। उसने पूछा कि मैडम, हाल ही में डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल भागीदारी बहुत बढ़ी है। कई छोटे ट्रेडर या इन्वेस्टर बिना ज्ञान के, बिना सीखे हुए एफएनओ में पैसा लगा रहे हैं। क्या सरकार इस पर कोई सख्त कदम या प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई दिनों से सोशल मीडिया और फाइनेंशियल सर्कल में ये चर्चाएं चल रही थी। क्या सरकार फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? क्या एफएनओ पर बैन लग सकता है? तो इसी को लेकर के रिपोर्टर ने सवाल किया। इस पर निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको सुनाता हूं। तो उन्होंने कहा कि सरकार एफएनओ ट्रेडिंग का दरवाज़ा बंद करने के लिए नहीं आई है। मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूं जो निर्मला सीतारमण ने कहा। हम यहां उसे सुधारने, रुकावटें हटाने और सिस्टम को मजबूत बनाने आए हैं, ना कि एफएनओ ट्रेडिंग को रोकने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी ऐसे सेक्टर को रोकना नहीं चाहती जो इन्वेस्ट और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही एक बात पर भी जोर दिया कि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, हमें पता है। हमें ये भी पता है कि जो लोग हैं वो बिना सीखे इसमें जा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा गंवा भी रहे हैं। इसके लिए इन्वेस्टर या ट्रेडर की जिम्मेदारी है कि वे पूरी तरह समझकर ही इसमें कदम रखें। तो ये उनका जवाब था इस पूरे प्रश्न पे। दरअसल सेबी ने पिछले कुछ समय से दोस्तों बार बार चेतावनी दी है कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर बिना जानकारी के वीकली ऑप्शंस और एक्सपायरी में अंधाधुंध ट्रेड जो है वो कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यहाँ तक कि सेबी ने खुद 2-3 बार रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 93% ट्रेडर जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं वो लॉस करते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोगों को लगा कि सरकार शायद एफएनओ ट्रेडिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाली है। लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर के इस बयान से साफ हो गया है कि ऐसा कोई प्लान तो नहीं चल रहा है फिलहाल। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार एफएनओ को रोकने तो नहीं जा रही है, लेकिन इससे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित बनाना चाहती है। मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि जो वीकली एक्सपायरी या फिर मार्जिन रूल्स में बदलाव आपको देखने को मिले। अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी से आपको ये चीज़ें अपने माइंड में मेकअप कर लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में और भी रेगुलेशन एफएनओ ट्रेडिंग पे लग सकता है। दोस्तों ये था पूरा जो घटनाक्रम हुआ है आज मुंबई में एसबीआई बैंकिंग कॉन्क्लेव में, उसका एक मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ। आपका क्या इस पे राय है? पूरे जो निर्मला सीतारमण का कहना है उस पर क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।